दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए भूगोल के टॉपिक में आज का हमारा भूगोल का टॉपिक है पर्वत और पहाड़ियाँ। इसके ऊपर आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं तो सभी सिलेक्टेड प्रश्न इस वाली वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दियो। और दोस्तों आपको ऐसे ही नए नए वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों आपको चैनल के ऊपर टाइमिंग नहीं पता वीडियो कब अपलोड होता है, तो दोपहर 12 बजे आपको वीडियो मिल जाता है डेली। तो चलिए दोस्तों इस वाली वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय इस राज्य में है दोस्तों, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार पूर्व में राजमहल पहाड़ियों से सीमा बनाते हुए मेघालय या शिलोंग पठार तक फैला हुआ है ये, ठीक है दोस्तों। गारो राजमहल गैप इस पठार को मुख्य खंड से अलग करता है और पठार का निर्माण आर्कियन क्वार्टजाइट चट्टानों और सिस्टम द्वारा हुआ था इसका निर्माण। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे मेघालय की, तो मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, राज्यपाल हो जाएंगे श्री फागु चौहान, राजकीय पक्षी है यहाँ का सामान्य पहाड़ी मैना, और राजकीय वृक्ष है मेघालय का गमेलिना अर्बोरिया। साक्षरता का दर है वो कितना है? 62.56% यहाँ पे साक्षरता का दर है मेघालय इस राज्य का। तो चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ है तो निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आपको नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश इस राज्य का ये हिस्सा नहीं है, यानी आपका उत्तराखंड का ये हिस्सा है, सिक्किम का भी हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है किसका हिस्सा है, ठीक है। आपको ये नहीं पूछा गया है कि किसका हिस्सा नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है आपको किसका हिस्सा है। हिमालय का ये शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है पीर पंजाल श्रेणी? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर इस राज्य में स्थित है ये पीर पंजाल श्रेणी, यानी हमारे मैप में सबसे ऊंचाई स्थान पर स्थित है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है दोस्तों। हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है ये, ठीक है। चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये जो कार्डमम पहाड़ी है तो ये अवस्थित हो जाएगी आपकी केरल इस राज्य में कार्डमम पहाड़ी अवस्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ यहाँ पे जान लेते हैं। कार्डमम पहाड़ी जिसे येलमाला भी कहा जाता है, तो दोस्तों इस कार्डमम पहाड़ी को येलमाला भी कहा जाता है। दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाएं है और दक्षिणी पश्चिमी घाटों का एक हिस्सा भी है ये कार्डमम पहाड़ी। और दोस्तों इन पहाड़ियों पर कॉफी और काली मिर्च भी उगाई जाती है। हमारी बात हो चुकी है यहाँ पे केरल इस राज्य की, तो केरल की सबसे पहले राजधानी हो जाएगी दोस्तों तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों यहाँ पे केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरल को। और केरल उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोच्चि केरल में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। दोस्तों ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है दोस्तों। जरूरी नहीं आप जिस स्टेट की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें उस स्टेट का ही पूछा जाए, उसमें आपको विश्व का भी पूछा जाता है और भारत का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन बी मणिपुर इस राज्य की, ठीक है। तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगी आपकी इम्फाल। मुख्यमंत्री है वर्तमान में एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं सीरियल वाइज। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन सी से त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी है आगरतला, मुख्यमंत्री है मानिक शाह, राज्यपाल है श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए मेघालय की, तो मेघालय की यहाँ पे राजधानी हो जाएंगी आपकी शिलोंग, यहाँ पे राजधानी है मेघालय की, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर की है पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई। दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, तो इसका नेपाल में नाम क्या है? सागर माता इस नाम से पुकारा जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माता इस नाम से बोला जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर की है। और कितने फीट में आता है? 29,032 फीट में आता है। और इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? एडमंड हिलरी है, जो कि न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही है। इनके जो गाइड थे उनका नाम है तेंजिंग नॉर्गे, एक तिब्बती गाइड है ये। 1953 में पहाड़ पर चढ़े और एक साथ रिकॉर्ड कायम किया था इन्होंने, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये वाला। दोस्तों भाषा और नाम, जैसे कि संस्कृत और नेपाली में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माता, और तिब्बती में कहा जाता है चोमोलुंगमा, चीनी में कहा जाता है जुमुलंगमा फेंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार आपको पूछे गए हैं। इस नाम से बोला जाता है एवरेस्ट शिखर को, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है अरावली श्रेणियां। तो दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ यहाँ पे जान लेते हैं।
राजस्थान की यहाँ पे राजधानी हो जाएगी जयपुर। मुख्यमंत्री है वर्तमान में भजन लाल शर्मा। राज्यपाल है दोस्तों कलराज मिश्रा। स्थापना हुई थी राजस्थान की 30 मार्च 1949 में स्थापना हुई थी राजस्थान की। दोस्तों जयपुर में स्थित है यहाँ पे हवामाल। रजवाड़ों का शहर भी कहा जाता है जयपुर को, गुलाबी शहर भी कहा जाता है जयपुर को, ठीक है। कला संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। संगीत भारती संस्थान कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर स्थित है, ये भी जयपुर में स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, ये अजमेर में है दोस्तों इसे इंपॉर्टेंट करके जरूर रखना। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये जोधपुर में है दोस्तों, इसे भी इंपॉर्टेंट करके रखना। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये भी जोधपुर में स्थित है, ये दोनों भी आपके जोधपुर में स्थित है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सातमाला पहाड़ियाँ तो ये महाराष्ट्र में स्थित है तीनों, और ये मांडव पहाड़ी जो है तो ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ठीक है। धूपगढ़ चोटी किस रेंज में आती है, सतपुड़ा रेंज में आती है धूपगढ़ चोटी। जैसे कि दोस्तों धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है यहाँ पे 1350 मीटर की। चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर मध्य प्रदेश इस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात हो चुकी है तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी आपकी भोपाल। मुख्यमंत्री है मोहन यादव। राज्यपाल है मंगूभाई पटेल और स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 में, ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला कौन सा पर्वत स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में कौन सा पठार आता है, तो मालवा का पठार आता है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक हो जाएगी। सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 700 मीटर से 1350 मीटर तक सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई है। महादेव पर्वत किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है महादेव पर्वत। आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये वाला शिखर स्थित है उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है ये नंदा देवी शिखर, ठीक है दोस्तों। यह दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है और 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल यहाँ पे घोषित किया गया था। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा बारवा हो जाएगी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सैंडल पीक हो जाएगी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन बी, सिक्किम इस राज्य में स्थित है कंचनजंगा। और दोस्तों कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है ये कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई आपको पूछी जाए तो 8586 मीटर की इसकी ऊंचाई है और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। माउंट तेनेपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, तो ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 2637 मीटर की इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुड़ी हो जाएंगी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसकी लंबाई कितनी है, 2695 मीटर की है ये अनाई मुड़ी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड इस राज्य की नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत है, तो सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगी आपकी और दूसरे नंबर पर है नंदा देवी, ठीक है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई आपको पूछी जाए तो 7816 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड इस राज्य की है माउंट सारामती है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट सेने उल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट सीनी उल्चू, ठीक है। याद रखना है दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये अरावली जो श्रेणी है तो ये किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी, राजस्थान इस राज्य में स्थित है अरावली श्रेणी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये जो चेरापूंजी है तो ये किस पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, खासी पहाड़ियों पर स्थित है चेरापूंजी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है, तो अजंता जो पर्वत श्रेणी है तो ये केवल महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए, तमिलनाडु इस राज्य में स्थित है माउंट डोडा बेटा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। पालाघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, किसके मध्य में स्थित है ये जो दर्रा है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच ये स्थित है।
कौन सा दर्रा? पालाघाट दर्रा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काराकोरम हो जाएगी दोस्तों। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्रम वाइज। और दोस्तों काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी? K2। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई। दोस्तों इसे भी इंपॉर्टेंट करके जरूर रखना। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन डी, गोवा इस राज्य की है सोनसोगोर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई आपको पूछी जाए तो 1026 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वाला टॉपिक आपको समझ गया होगा। और दोस्तों जल्दी से जल्दी खत्म करने का आपका एक ही मकसद था कि आपका टाइम बचे और आपकी एग्जाम के लिए आपको ज्यादा वक्त मिले। ठीक है, अगला वाला टॉपिक आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।